जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भीष्म पंचक व्रत कथा और उसका महत्व। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में भीष्म पंचक के नाम से इन्हें क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। और इन 5 दिनों के व्रत करने वालों को क्या लाभ होता है? महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो। कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतर कर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो। कहो, क्या चाहते हो? ऐसा वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक़्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तो इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसीलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक दिन का अपना विशेष देवता, मंत्र और विधान होता है। यह व्रत भीष्म पितामह द्वारा श्री कृष्ण को समर्पित बताया गया है। जो भक्त भीष्म पंचक व्रत श्रद्धा से करता है, वह भीष्म के समान धर्मानिष्ठ श्री विष्णु का प्रिय और मोक्ष का अधिकारी बनता है। अत्यंत पवित्र है यह पंचक। यह जीवन के पापों को क्षमा कर आत्मा को दिव्यता में लीन कर देता है। इन 5 दिनों का आध्यात्मिक अर्थ है और प्रत्येक दिन का देवता है और 5 दिनों के 5 तत्व हैं। पहले दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होता है, जिसके देवता श्री दामोदर भगवान हैं। इनका रूप बालकृष्ण भगवान के रूप में है। इस दिन का तत्व पृथ्वी तत्व है और मंत्र ओम नमो दामोदराय नमः। इस दिन भगवान दामोदर की पूजा करके मन का संयम प्राप्त होता है। यह दिन भगवान दामोदराय के प्रति पूर्ण भक्ति का आरंभ है। स्नान, दीपदान और दामोदर अष्टकम का पाठ करें। फलाहार या एक समय भोजन करें। उपवास से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं।
दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वादशी को क्षीर सागर शयन रूप में श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन का तत्व जल तत्व है और मंत्र ओम नमो नारायण नमः। इस दिन भगवान नारायण के नाम का जप करें और जल अर्पण तुलसी पूजा कर भक्ति में स्थिर भाव प्राप्त होता है। तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को मधुसूदन भगवान की पूजा होती है। असुर मधु का संहार करने के कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। इस दिन का तत्व अग्नि तत्व है और मंत्र ओम नमो भगवते मधुसूदनाय नमः। इस दिन भगवान मधुसूदन यानी महादेव को अग्निहोत्र या दीपदान पूजा करके तथा माधव नाम से विष्णु सहस नाम का पाठ करने से काम क्रोध लोभ यानी रजतम पर विजय प्राप्त करता है। चौथे दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान गोपाल रूप में श्री गोविंद की पूजा की जाती है। इस दिन का तत्व वायु तत्व है और मंत्र ओम नमो भगवते गोविंदाय नमः। इस दिन भगवान गोविंद की पूजा भजन कीर्तन हरि नाम संकीर्तन करने से आत्मा की शुद्धि होती है तथा ज्ञान सृजन और बुद्धि की वृद्धि होती है। पांचवें दिन यानी कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा जो भीषम पंचक का समापन भी है, इस दिन श्री हरि संग श्री लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन का तत्व आकाश तत्व है और मंत्र ओम श्री लक्ष्मी हरे नमः। इस दिन तुलसी जी को श्री शालिग्राम से विवाह कराएं, दीपदान कथा श्रवण और दान पुण्य करें। इस दिन इनकी संयुक्त उपासना मोक्षदायिनी है। इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण के पूजन द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह अंतिम दिन पूर्ण समर्पण का है। भीष्म पितामह ने इसी दिन श्री कृष्ण को प्रणाम कर शरीर त्याग किया। यह दिन मोक्ष प्राप्ति और विष्णु कृपा का प्रतीक है। इन 5 दिनों की साधना के कारण यह काल भीषम पंचक कहलाया। 5वें दिन देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गंगा पुत्र, तुम्हारा यह व्रत आने वाले युगों में भक्तों को धर्म भक्ति और मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक संयम और श्रद्धा से यह व्रत करेगा वह तुम्हारे समान पुण्य प्राप्त करेगा। इस प्रकार सूर्य के उत्तरायण होते ही भीष्म पितामह ने ही कृष्ण को नमस्कार कर शरीर त्याग दिया और फिर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। पद्म पुराण कार्तिक महात्म्य में लिखा है कि जो भक्त कार्तिक शुक्ल के 5 दिनों में विष्णु के 5 स्वरूपों की पूजा करता है वह अंत में परम विष्णु पद को प्राप्त करता है। यही भीष्म पंचक का रहस्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय दामोदराय नमः।